वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि एक वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। ओके, सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं क्या होता है, इसका सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में पहला यूनिट है हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे। वायरलेस किसी भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक्स क्या होता है। ओके, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ब्लॉक डायग्राम क्या क्या होते हैं, कैसे सिग्नल फ्लो होता है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द डेस्टिनेशन। ओके, इसके बाद फिर एडवांटेजेस, कुछ क्या एडवांटेजेस हैं वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के। फिर वेव्स और स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये स्टडी करेंगे। और फिर लास्टली एक सेलुलर नेटवर्क क्या होता है, जिस उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सेकेंड यूनिट है हमारा सेलुलर कॉन्सेप्ट। सेलुलर कॉन्सेप्ट में हम अलग अलग जनरेशन, मोबाइल जनरेशन के बारे में बात करेंगे। 1G 2G 3G 4G और 5G, ये सारे क्या होते हैं, इनका डिफरेंस क्या होता है, मतलब 1G 2G में क्या डिफरेंस है, हार्डवेयर चेंजेस क्या क्या हुए हैं, जैसे कि इन सारे जनरेशन्स में क्या क्या अंतर होता है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, वेवलेंथ के टर्म में, हार्डवेयर के टर्म में, और एडवांटेज क्या आती है, स्पीड की डिफरेंस क्या आती है, वो सारी चीज़ें इसमें हमें देखना है। इसके बाद फिर जो बेसिक्स स्टार्ट होते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन के, वो यहाँ से स्टार्ट होंगे। सेल एरिया क्या होता है, ओके, एक कितने तरह के कंपोनेंट होते हैं किसी मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में। मेन सेंटर होता है, बेस रिसीवर होता है। ओके, सेल एरिया क्या होता है, एक बेस स्टेशन का कितना एरिया कवर होता है, उसके बारे में सेल एरिया में स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। सेल साइट स्ट्रक्चर क्या होता है, हेक्सागोनल सेल क्या होता है, वो यहाँ पर देखेंगे। सेल साइट स्ट्रक्चर के बारे में, कैपेसिटीज ऑफ सेल, एक सेल में कितने मैक्सिमम नेटवर्क हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में कैपेसिटी में देखेंगे। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज़ कॉन्सेप्ट, इंटरफेरेंस क्या होते हैं, हैंड ऑफ स्ट्रेटेजी क्या होती है, अलग अलग फंडामेंटल्स इसके देखेंगे, कवरेज प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, सेल स्प्लिटिंग या सेक्टरिंग क्या होता है। ओके, फिर थर्ड यूनिट में हम मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में देखेंगे कि मल्टीपल सिग्नल्स या मल्टीपल फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को कैसे एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मल्टीप्लेक्सिंग। जैसे कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, अलग अलग सिग्नल्स को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बांटना। TDM में क्या होता है, टाइम के हिसाब से अलग अलग सिग्नल को भेजना एक ही स्पेक्ट्रम पे। या फिर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोडिंग करके अलग अलग सिग्नल्स की एक रिडंडेंट कोड होता है जो कि सिग्नल पे अटैच किया जाता है, जो कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के पास होता है, वो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के अंदर में आएगा। ओके, फिर एक छोटा यूनिट है ब्लूटूथ और वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में, इनका बेसिक्स देखेंगे थोड़ा ब्लूटूथ और वाईफाई के बारे में। फिर आता है जो हमारा मेन स्टार्ट होता है मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, GSM क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GPRS क्या होता है, जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। एज क्या होता है, एनहांस डेटा फॉर ग्लोबल एवोल्यूशन। LTE क्या होता है, VoLTE क्या होता है, GPS क्या होता है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ये सारी चीज़ें हम इस वाले पार्ट में स्टडी करेंगे। फिर डिजिटल एंड डेटा कम्युनिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पूरे यूनिट का सबसे अच्छा पार्ट है, जिसमें कि OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ हम यहाँ देखने आ रहे हैं, OSI मॉडल क्या होता है और TCP मॉडल क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। IEEE 208 स्टैंडर्ड, और फिर थोड़ा बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, जैसे कि डेटा रेट्स, बॉड रेट्स क्या होते हैं, चैनल कैपेसिटी क्या होती है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, PDF क्या होता है, CDF क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वाले पार्ट में स्टडी करेंगे। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में बेसिक्स के बारे में। एक वायरलेस कम्युनिकेशन का बेसिक क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम से शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें कि इन्फॉर्मेशन को, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को सोर्स से रिसीवर तक भेजा जाए, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस जिसमें कि किसी इन्फॉर्मेशन को सोर्स से रिसीवर तक भेजा जाता है। अगर वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो
वायरलेसली, मतलब बिना किसी तार के इंफॉर्मेशन को सोर्स से रिसीवर तक भेजना क्या हो जाएगा, वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में कितने ब्लॉक्ड होते हैं, बेसिक एक ब्लॉक डायग्राम देखने जा रहे हैं हम एक वायरलेस किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का। इंफॉर्मेशन सोर्स है, सोर्स ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर और फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, ये सारे ब्लॉक डायग्राम है एक कम्युनिकेशन सिस्टम के, अलग अलग ब्लॉक्स बने हैं। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है, जो डिवाइस या फिर जो सब्सटेंस जिससे हमारी सिग्नल जनरेट होती है। देखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम में एक होता है इंफॉर्मेशन सिग्नल, ठीक है, जिसको हमें भेजना होता है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक या फिर सोर्स से डेस्टिनेशन तक। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिग्नल को ही हम ट्रांसफ़र करते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक। जैसे कि कोई कॉन्सर्ट होता है या फिर कोई प्रोग्राम होता है, स्टेज प्रोग्राम, जिसमें कि एक आदमी माइक लेकर स्टेज पे खड़ा होता है, बोलता है और बात सामने उसके बहुत सारी भीड़ होती है जो कि उसकी साउंड को सुनती है, आवाज़ सुनती है। ओके, तो इस केस में क्या है, जो ये पर्सन है ये हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स है। ये जो बोल रहा है वो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, जो ऑडियो सिग्नल ये पर्सन जनरेट करता है, ये इन्फॉर्मेशन सोर्स, वो यहाँ क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन सिग्नल। ये इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो है, जो ऑडियो सिग्नल है, वही लोगों तक पहुँचानी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, इन्फॉर्मेशन सिग्नल। इसी चीज़ को पहुँचाने का काम करता है एक कम्युनिकेशन सिस्टम। इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या हो गया, वो डिवाइस जिससे कि हमारी मैसेज सिग्नल या जो सिग्नल हमें पहुंचानी है सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसको जनरेट करने वाला डिवाइस, वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सोर्स। जैसे कि ये क्या हो सकता है, साउंड हो सकती है, ऑडियो सिग्नल हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, स्पीच, या फिर किसी तरह का बाइनरी या डेटा। साउंड हो गया, पिक्चर हो गया, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो कि हमें भेजनी है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, वो क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन सिग्नल। इस इंफॉर्मेशन सिग्नल को जो डिवाइस जनरेट करेगा वो क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन सोर्स। फिर आता है सोर्स ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एनर्जी के फॉर्म को चेंज करता है। मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करने वाले डिवाइस को हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। मतलब एक ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एनर्जी को बस चेंज करता है, एनर्जी 1 को एनर्जी 2 में। ठीक है, जैसे कि इस केस में बात करें तो यहाँ पर साउंड एनर्जी और साउंड एनर्जी जो होती है, ट्रांसड्यूसर चेंज करता है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस केस की बात कर रहा हूँ। एनर्जी 1 को एनर्जी 2 में चेंज करने का काम ट्रांसड्यूसर होता है। अगर हम इस वाले केस की बात करें हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में, जिसमें हम ये कॉन्सर्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर साउंड की सिग्नल को ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। ओके, यहाँ पर ट्रांसड्यूसर होगा क्या, जो माइक, जिस माइक में बोला जा रहा है वो क्या हो जाएगा, माइक ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। ये माइक क्या कर रहा है, साउंड सिग्नल को रिसीव कर रहा है और फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। ओके, तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो कि एनर्जी के फॉर्म को चेंज करता है, एनर्जी 1 से एनर्जी 2 तक। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन सोर्स से हमें इंफॉर्मेशन सिग्नल मिली थी, साउंड, पिक्चर या फिर डेटा के फॉर्म में। सोर्स ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ओके, तो सोर्स ट्रांसड्यूसर के पास हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। फिर बात आती है ट्रांसमीटर की। ट्रांसमीटर, अगर वायर्ड कम्युनिकेशन होता है तो ट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो केबल होता है वही हमारा काम कर लेता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करने के लिए। वायर्ड मतलब क्या हो गया कि केबल के थ्रू ट्रांसमिशन, तो जो केबल हो जाएगा वही हमारा ट्रांसमीटर हो जाता है। लेकिन अगर वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमें एक ट्रांसमीटर की ज़रूरत पड़ती है। किस लिए, ताकि ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो इस ट्रांसड्यूसर ने इस सिग्नल को चेंज करके इलेक्ट्रिकल में बनाया था, उसको भेजने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
मतलब ये ट्रांसमीटर बेसिकली एक एंटीना होगा जो कि इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव जिसे कहता है, नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटो मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये दो चीज़ों से बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? देखिए, स्पेक्ट्रम की बात करते हैं पहले। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ 10 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज तक, तो ये एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये स्पेक्ट्रम हो गया। ऑडियो स्पेक्ट्रम क्या होता है? ऑडियो स्पेक्ट्रम मतलब जो चीज़ हम ह्यूमन बीइंग एक सुन सकता है, वो क्या होता है? ऑडियो स्पेक्ट्रम। ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होती है या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होती है, 20 किलो हर्ट्ज तक, ये ऑडियो स्पेक्ट्रम होता है। इस रेंज की फ्रीक्वेंसी एक ह्यूमन बीइंग सुन सकता है। इसके नीचे मतलब 20 हर्ट्ज से कम या 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी रेंज हम ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकता। ओके, तो ऑडियो स्पेक्ट्रम क्या हो गया? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। इसे स्पेक्ट्रम कहिए या फिर बैंडविड्थ कहते हैं, बैंडविड्थ। ओके, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है पहले ये देखते हैं, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखिए, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है या रेंज ऑफ सिग्नल होती है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये नेचर में मतलब वातावरण में आप ऑटो अपने आप से ये मौजूद रहती है। सन के थ्रू बेसिकली सन ही जो सोर्स होता है वो इन सारे स्पेक्ट्रम का सोर्स है। ठीक है, तो सन से निकलने वाली जो वेव्स होती हैं उन्हीं को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन्हें अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि रेडियो स्पेक्ट्रम या रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इसी के बीच में लाइट वेव थोड़ा सा स्पेक्ट्रम लेता है, लाइट, फिर अल्ट्रावायलेट, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और फिर लास्ट में गामा रेज। ठीक है, ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है। ये पूरा क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसमें अलग अलग रेंज की और फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। ओके, रेडियो वेव क्या होता है? देखिए, इस डायरेक्शन में रेडियो से इधर गामा की तरफ बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंक्रीज करती है वेव्स की। मतलब रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। और इसी डायरेक्शन में क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आपको पता है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ क्या होता है? कम होगा, वेवलेंथ कम होगा। तो रेडियो वेव से लेकर गामा रेज तक जाने तक वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब कि डेटा ट्रांसफ़र का रेट बढ़ सकता है। एक सेकंड में कितने बिट्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं वो बढ़ जाएगा। जितनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा स्पीड होगा। जैसे कि हम देखेंगे आगे चल के सेकेंड यूनिट में 1G की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, फिर 2G की उससे हायर होगी, 3G की और हायर होगी, 4G की और हायर उससे भी ज़्यादा होगी, और 5G की सबसे हाई होगी अभी। जब 6G आएगा तो वो उससे भी ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या होता है? जो सिग्नल की एक सेकेंड में कितनी डेटा बिट्स को ट्रांसफ़र कर सकता है वो क्षमता बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन नुकसान क्या होता है? वेवलेंथ कम हो रहा है यहाँ पर। वेवलेंथ कम होने का मतलब पेनिट्रेशन पावर कम होती है। किसी चीज़ के आर पार जाने की क्षमता, पेनिट्रेशन पावर या स्किन डेप्थ,
इसे स्किन डेप्थ कहते हैं। स्किन डेप्थ कम हो जाती है, मतलब जो रेडियो वेव्स हैं वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है, सबसे ज़्यादा दूर तक, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे हाई होगी। वहीं गामा रेज जो होते हैं उनकी डिस्टेंस बहुत कम होती है, वो बहुत इजीली ब्लॉक हो सकते हैं। ओके, फिर अच्छा, इन सब ये अलग अलग रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, लाइट वेव, इनमें डिफरेंस क्या है? फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का। जैसे कि लाइट वेव की बात करें तो ये 700 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक लगभग होता है। रेडियो वेव्स 0.1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक होता है, 10 मिलीमीटर्स तक होता है। इसी तरह से अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंजेस पे इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन्हीं सारी वेव्स को कहते हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सारी की सारी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अलग अलग पर्पस से इनको यूज़ किया जाता है। जैसे कि रेडियो ट्रांसमिशन के लिए रेडियो वेव यूज़ किया जाता है, माइक्रोवेव मोबाइल में यूज़ किया जाता है, इंफ्रारेड टीवी के लिए, छोटे डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बहुत हाई पावर इसकी ज़रूरत नहीं होती। इंफ्रारेड किसी भी हीटेड सब्सटेंस में, हीट जहाँ भी होगा वहाँ इंफ्रारेड वेव होगा। ओके, लाइट वेव, हम लाइट वेव से सब आप वाकिफ होंगे। विबग्योर कलर, विबग्योर कलर रेंज को लाइट वेव कहते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेज, सन से निकलने वाली किरणें होती हैं, उनमें अल्ट्रा वायलेट रेज होता है। आपका स्किन, ह्यूमन स्किन अल्ट्रा वायलेट रेज के कांटेक्ट में आने पर विटामिन डी बनाता है। ओके, एक्स रेज मेडिकल पर्पस में यूज़ किया जाता है। गामा रेज कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ओके, तो इन सारी वेव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है? ये सभी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट यानी सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसी स्पीड से ट्रैवल करते हैं। बस फ्रीक्वेंसी अलग होती है, इन सब की फ्रीक्वेंसी कह लीजिए या वेवलेंथ कह लीजिए, वो अलग होगी, लेकिन जो स्पीड होती है सबकी वो एक कॉमन होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपने खुद भी फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन जिस दिशा में बढ़ रही होती है उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो मतलब अगर डायरेक्शन इस तरफ है, अगर डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में होगा 90 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे और डायरेक्शन के 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही 90 डिग्री होता है, मतलब एक्स डायरेक्शन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों ही 90 डिग्री पे होते हैं। डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमारा z डायरेक्शन में होता है, तो अगर डायरेक्शन ऑफ वेव एक्स डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में होगा, या वाइस वर्सा। बस इतना होता है, ये समझिए कि तीनों ही 90 डिग्रीज पे होते हैं एक दूसरे के, सारी की सारी वेव्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर ही होंगे। ओके, इस तरह से ये जनरेट कैसे होता है वो सब चीज़ें आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन के किसी भी चार्ज पार्टिकल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एसी वोल्टेज कनेक्ट किया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, क्योंकि इसकी पोलैरिटी जब एसी करंट की चेंज होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डिफ्लेक्ट होता है। पॉजिटिव आ रहा है तो दूर जाएगा, और नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो उसके पास जाएगा, और नेगेटिव आ रहा है तो दूर जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसे मूव करता है ऊपर नीचे। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट होती है वो भी मूव करती है ऊपर नीचे। ओके, और मैक्सवेल का थ्योरम क्या है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है।
चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ओके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो कि 90 डिग्री पे होगी यहाँ पर। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की मूवमेंट चेंज होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब आते हैं वापस। हमने देखा इन्फॉर्मेशन सोर्स ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसमीटर क्या होता है। ट्रांसमीटर क्या कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज करता है। ठीक है, अगर वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो ये ज़्यादातर माइक्रोवेव होंगे। माइक्रोवेव को ही यूज़ किया जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, मोबाइल कम्युनिकेशन में। ओके, फिर आता है चैनल। अगर वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो चैनल जो होगा वो एयर होगा या फिर वैक्यूम होगा। एयर होगा या तो वैक्यूम होगा। ओके, वैक्यूम कहाँ, वो स्पेस में जा रहे हैं अगर आप, तो स्पेस में तो वैक्यूम होता है, तो वहाँ पर वैक्यूम क्या होगा, मीडियम की तरह काम करेगा, चैनल की तरह काम करेगा। और अगर एटमॉस्फेयर में बात कर रहे हैं, अर्थ पे बात करते हैं, तो एयर। अच्छा, यहाँ पर नॉइज़ है। चैनल में, किसी भी तरह के चैनल में हमेशा नॉइज़ ऐड होती है। नॉइज़ क्या होता है, नॉइज़ होता है अनवांटेड सिग्नल, इंटरफेरेंस। किसी भी तरह की इंटरफेरेंस जो कि चैनल के द्वारा सिग्नल में जो ऐड होती है उसको हम नॉइज़ कहते हैं। अनवांटेड सिग्नल, डिस्टॉर्शन। ठीक है, डिस्टॉर्शंस जो होते हैं जो कि चैनल द्वारा ओरिजिनल सिग्नल इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जुड़ जाती हैं, उसे हम नॉइज़ कहते हैं। ठीक है, फिर ये चैनल के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉइज़ दोनों चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र होता है रिसीवर पे। रिसीवर यहाँ क्या होगा, एक और एंटीना होगा जो कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेंस करेगा। इसको सेंस करके आउटपुट ट्रांसड्यूसर पे भेजेगा। ओके, आउटपुट ट्रांसड्यूसर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या सिग्नल को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। देखिए, इनपुट सोर्स ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा था कि इंफॉर्मेशन सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है, और रिसीवर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करेगा। जैसे हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे जो कि इंफॉर्मेशन सोर्स है, एक पर्सन है जो कि बोल रहा है माइक में। ठीक है, ये माइक क्या करेगा, एयर के थ्रू ट्रांसफ़र करेगा एम्पलीफायर तक सिग्नल को। एम्पलीफायर से ये ट्रांसफ़र होगा स्पीकर्स में, है ना। स्पीकर क्या होगा, स्पीकर से फिर साउंड निकलेगी जो कि बाकी लोग जो कॉन्सर्ट में बैठे हैं वो सुनेंगे। ठीक है, तो ये पर्सन क्या होगा, इंफॉर्मेशन सोर्स। ये जो बोल रहा है वो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन सिग्नल। माइक क्या हो जाएगा, सोर्स ट्रांसड्यूसर, जो कि इंफॉर्मेशन सिग्नल या यहाँ पर जो ऑडियो सिग्नल है उसको चेंज कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इस माइक पे ही ट्रांसमीटर लगा होगा, एंटीना। ठीक है, जो कि इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफ़र होगा चैनल, जो कि यहाँ पर एयर होगा, इस चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र होगा एम्पलीफायर तक। एम्पलीफायर यहाँ पर रिसीवर की तरह काम करेगा। इस एम्पलीफायर पे एंटीनाज लगे होंगे जो कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेंस करेंगे। ये एम्पलीफायर अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जो ट्रांसफ़र होगा स्पीकर्स तक, जो कि इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में चेंज करेंगे, और फिर साउंड लोगों तक पहुंचेंगे जो कि क्या होंगे, डेस्टिनेशन। ओके, तो इस तरह से ये पूरा वायरलेस कम्युनिकेशन का सिस्टम है। हमने देखा इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है, जो कि जहाँ से ओरिजिनल सिग्नल हमारी जनरेट होती है उसे हम इंफॉर्मेशन सोर्स कहते हैं। इन्फॉर्मेशन सिग्नल क्या होता है, कुछ भी साउंड हो गया, पिक्चर हो गया या डेटा हो गया, वो क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन जो कि जिसको हमें भेजना है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक या रिसीवर तक, वो क्या हो जाता है, वो सिग्नल क्या होती है, इन्फॉर्मेशन सिग्नल। सोर्स ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन सिग्नल को ट्रांसड्यूसर एक बेसिकली इलेक्ट्रिकल की एनर्जी की फॉर्म को चेंज करता है। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने का काम ट्रांसड्यूसर का होता है। यहाँ पर ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, ये जो पिक्चर या साउंड है या पिक्चर है, इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फिर ये ट्रांसफ़र होंगे ट्रांसमीटर पे। ट्रांसमीटर एक एंटीना होगा जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज करेगा।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र होगा रिसीवर पे, लेकिन चैनल में अलग अलग फैक्टर्स की वजह से नॉइज़, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ऐड होता है। यूवी रेज हो गया, मेटल हो गया, ये सारी चीज़ें ही, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक चीज़ें हमेशा मेटल से इफ़ेक्ट होती हैं। किसी भी तरह की मेटल की चीज़ें हमेशा इफ़ेक्ट करते हैं ईएम वेव को, तो उसमें वो डिस्टॉर्शंस पैदा करते हैं। ओके, तो यही चीज़ जो होती है, जो डिस्टॉर्शंस है, इन्हीं को हम नॉइज़ कहते हैं। तो चैनल में हमेशा नॉइज़ ऐड होगा। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉइज़ ये दोनों ही रिसीवर पे रिसीव होंगी। रिसीवर में जो एंटीना है वो इसको अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर में पहुंचेगा, जो कि इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल था जिस फॉर्म में, साउंड या पिक्चर या डेटा के फॉर्म में, वहाँ आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उसको उसी चीज़ में उसके ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर देगा, और फिर ये सिग्नल डेस्टिनेशन तक रिसीव होगी। ये एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है किसी भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का। ओके, इसके बारे में कुछ थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पर नीचे, वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको यहाँ बताया है। चैनल क्या होता है, नॉइज़ क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल के साथ यहाँ दिए गए हैं। ये चीज़ आपको भेज दिया जाए, ग्रुप में मिल जाएगा आपके। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।